जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एमकेटी लक्ष्य स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है लिंग अर्थात जेंडर, हिंदी में क्या कहते हैं जेंडर, सॉरी माफ कीजिएगा इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, ये पुल्लिंग हो गया। लड़की स्त्रीलिंग हो गई। गाय स्त्रीलिंग। बकरी स्त्रीलिंग। उल्लू आदमी, औरत आदि। ठीक है, अब लिंग के प्रकार की बात की जाए। लिंग के प्रकार की, अगर आपसे कोई पूछे कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में दो होते हैं। हिंदी में दो होते हैं। कौन कौन से? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अगला है आपका कि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के और संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम पहले पुल्लिंग किससे करते हैं, स्टार्ट शुरू करते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, ये पुल्लिंग है। घोड़ा पुल्लिंग, बकरा पुल्लिंग, पिता, अध्यापक आदि, ये सब क्या है पुल्लिंग। मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगा, जहां भी आप देखें ऐसा अगर आता है तो वहां पे वो पुल्लिंग होता है। जैसे कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं। जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, मच्छर, पक्षी आदि, ये हमेशा आपके पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग की पहचान क्या है? पुल्लिंग की पहचान क्या है, आगे चलते हैं। ये पीपीटी में लगता है दो बार बन गया है। तो पहला है जो आपका कि जहां पे आपको एग्जाम में वृक्षों के नाम, फूलों के नाम आ जाए, वहां पे पुल्लिंग होते हैं। जैसे वृक्षों में क्या है आपके आम, अंगूर, सेब, तरबूज, शरीफा, ये क्या है। जब भी आपको एग्जाम में कहीं भी वृक्षों के नाम दिख जाए तो समझ लीजिए वो पुल्लिंग है। उसी तरह फूलों के नाम में से गेंदा, कमल, गुलाब, जहां भी आपको फूलों के नाम मिल जाए वो सभी पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। दूसरा नोट्स है आपका सभी दिनों के नाम, मतलब जो जितने भी दिन के नाम, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, वो सातों दिन क्या है आपके पुल्लिंग है। जहां भी आपके दिनों के नाम दिख जाए एग्जाम में, वहां पे आप आंख बंद करके पुल्लिंग पे टिक लगा दीजिए। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, दिनों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अगला है आपका महीनों के नाम। महीनों के नाम, जहां भी एग्जाम में आपको महीनों के नाम देखने को मिल जाए, महीनों के नाम देखने को मिल जाए, वहां पे वो सब पुल्लिंग होते हैं। इसमें से पुल्लिंग कौन कौन से हैं आपके? फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन और चैत, बैसाख। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं महीनों के नाम में, कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी, मई और जुलाई। इसे आप आसान भाषा में याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, जे एम जे, जे एम जे, ये ट्रिक याद कर लीजिए, इसे आप भूलेंगे नहीं। जे से जनवरी, एम से मई, जे से जुलाई, इसे आप याद रखिए। ये जो 3 महीने हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी के सारे महीने जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
सभी क्षेत्र नगर देश के नाम पुलिंग होते हैं। मतलब आपके जो क्षेत्र है, नगर शहर है, देश के नाम जितने भी हैं वो सारे पुलिंग होते हैं। जैसे आपका भारत क्या है, देश है, ठीक है, पुलिंग है। चीन, लंदन, आपके लंदन क्या है, देश है। लखनऊ ये आपका एक शहर है उत्तर प्रदेश का। बनारस एक शहर है। मुंबई शहर है। रूस आपका एक देश है। जहां भी देश, क्षेत्र, नगर का नाम आ जाए वो सब पुलिंग होते हैं। अगला है आपका जो पांचवा नोट है, सभी पर्वतों के नाम। जितने भी आपके पर्वतों के नाम हैं वो सभी पुलिंग है। जैसे हिमालय आपका पुलिंग में आता है, एवरेस्ट पुलिंग में आता है, फुजियामा पुलिंग में आता है, इत्यादि जितने भी पर्वत हैं वो सभी पुलिंग में आते हैं। छठवां है आपका सभी विभागों के नाम। विभागों के नाम ये सब पुलिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। जैसे कृषि विभाग, रक्षा विभाग और स्वास्थ्य या परिवार कल्याण विभाग, ये सभी क्या होता है, पुलिंग होते हैं। अगला है आपका सभी आकाशीय पिंड के नाम पुलिंग होता है। आकाशीय पिंड मतलब जो आसमान में दिखाई देते हैं आपको, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि। सूर्य, जैसे अब सूर्य कैसे पुलिंग है आप जान लो। हम लोग हमेशा कहते हैं सूर्य गर्म है, सूर्य गर्म होता है, ठीक है। चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, बचपन से सुना है, चंदा मामा, क्या मामा कहते हैं, ठीक है। या चंद्रमा ठंडा होता है, ठीक है। हम ये भी कहते हैं तारों को, जो तारे होते हैं उनको कहते हैं कई तारे सूर्य से बड़े होते हैं, होती है नहीं, होते हैं। ग्रह, हम क्या कहते हैं कि सूर्य के चारों तरफ कई ग्रह घूमता है या घूमते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी आकाशीय पिंड है उनमें एक है जो अपवाद है। क्या है, अपवाद है आपका। अपवाद में पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग, जैसे हम लोग कभी ये नहीं कहते कि पृथ्वी घूमता है, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, इसलिए ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग, ठीक है। अब सभी अनाजों के नाम जितने होते हैं वो पुलिंग होता है, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं जो अपवाद में आते हैं। जैसे जो पुलिंग होता है आपका, जैसे गेहूं, चना, बाजरा, जौ आदि, ये क्या है, पुलिंग है। लेकिन जो अपवाद होते हैं वो है आपके मक्का, ज्वार, अरहर, दलहन और तिलहन, ये क्या है, ये सारे स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। अगला है आपका नोट, सभी धातु के नाम पुलिंग होते हैं। सभी धातु के नाम पुलिंग होता है। तो जितने भी मेटल चीजें होती हैं, सोना, पीतल, लोहा, चांदी, तांबा आदि, ये सब सारे क्या है, जहां भी आपको एग्जाम में दिख जाए वहां पे आप पुलिंग पे निशान मार दीजिएगा, ठीक है। अगले चलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जितने भी समूहवाचक संज्ञा होते हैं वो सब क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। जैसे मंडल, समाज, लोटा, पहाड़ आदि, ये सारे क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला है आपका सभी रत्नों के नाम। सभी रत्नों के नाम, सभी रत्नों के नाम जो होते हैं वो पुलिंग होते हैं। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ा होगा, या मुंशी प्रेमचंद की है, जहां तक मेरा अंदाज है, हीरा मोती, जो दो बैलों की कहानी है। तो बैल क्या होते हैं, बैल हमेशा पुलिंग होते हैं, बैल हमेशा पुलिंग होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, मोती, जो मोती लिखा है इसको स्त्रीलिंग में मार के चले जाते हैं, जबकि नहीं, मोती शब्द जो है ये पुलिंग होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, समय। जितने भी समय है, जितने भी समय के नाम है वो सारे पुलिंग होते हैं। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा ना, पल, क्षण, सेकेंड आदि, ये सारे क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, ठीक है। ये सब पुलिंग होते हैं। अगला है आपका सभी द्वीप के नाम पुलिंग होते हैं। सभी द्वीप के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्यूबा, जावा आदि, आपके और भी हैं, लक्षद्वीप, ये सारे जो हैं ये पुलिंग में आते हैं। अगला है आकारांत संज्ञा, जो पुलिंग होता है। जितने भी आकारांत संज्ञा होते हैं
वो पुलिंग में होते हैं। जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा आदि, ये सब क्या है? सारे पुलिंग है, ये सारे पुलिंग है। अगला है आपका जो 15 नंबर नोट है, ये है जितने भी सागर आते हैं, जितने भी सागर हैं सभी पुलिंग होता है। जैसे हिंद महासागर जो भारत देश के लगा हुआ है, प्रशांत महासागर जो सभी महासागरों में सबसे बड़ा है, अरब महासागर, अटलांटिक महासागर, ये जितने भी हैं सब पुलिंग होते हैं। सभी शरीर के अंगों के नाम पुलिंग होता है, सभी शरीर के अंगों के नाम पुलिंग होता है। जैसे हाथ, पैर, यहाँ पे जो है गला होना चाहिए और मिस्टेक हो गया है, यहाँ गला होना चाहिए। सिर, मस्तक, अंगूठा, हृदय आदि, ये सब क्या है? पुलिंग है। लेकिन जो अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है आपका, जब किसी शब्द के अंत में त्र आ जाए, न आ जाए, ड़ आ जाए, र आ जाए, वह शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है, मतलब अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गणतंत्र, यहाँ पे क्या आया? त्र, क्या आया? त्र, ये क्या हो गया? पुल्लिंग। जनतंत्र, यहाँ पे क्या आया है? त्र, पुल्लिंग। ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे क्या आया है? त्र, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अगला है आपका मान, हमने यहाँ लिखा न, जहाँ पे न शब्द आ जाए, न वर्ड आ जाए, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे मान में न आ गया, धनवान में क्या है? न, ये सब क्या है? पुल्लिंग। ड़ आ जाए, प्राण, गण, ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए, क्योंकि इसके अंत में ड़ आ रहे हैं। अगला है आपका राजकुमार, राजकुमार के जो लास्ट में जो प्रत्यय है आपका रो है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। लोहार में आपका लास्ट में क्या आया है? रो, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। सुनार में क्या है? सुनार में आपका र आया है, ये पुल्लिंग है। पुत्र, पुत्र में क्या आया है? त्र आया है, जो पुल्लिंग है। शेर, मोर आदि, ये सारे क्या है? आपके पुल्लिंग होते हैं। अगला है आपका, जब किसी के अंत में अ, ई, उ की मात्रा रहे, प्राय वहां पुल्लिंग होता है। मतलब ये समझ लो, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा जहां मिल जाए, जहां पे अ मिल जाए, वहां पे पुल्लिंग होता है। जैसे बाघ, तो जब हम घ बोलते हैं उसमें अ छुपा होता है, क्या छुपा होता है? अ, तो यह क्या हो गया? पुल्लिंग। साधु, साधु में जो है ऊ की मात्रा छुपी है, ऊ की मात्रा छुपी नहीं मतलब है, तो ये क्या होगी? पुल्लिंग। सांप, सांप में अ है, मोर में अ है, गुरु में ऊ की मात्रा है, नायक में क मतलब अ है, कमल में अ है। ठीक है। वीर, महोदय, गायक, ये जितने भी हैं ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आगे चलते हैं हम। अगला है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग खत्म हो गए। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, अध्यापिका, बकरी आदि। ठीक है। ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, संज्ञाएं होती हैं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि, ये सब सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग की जो पहचान है क्या है? स्त्रीलिंग की पहचान है, जिसके पास पावर हो, जिसके पास पावर हो या कोई शक्ति हो, कुछ दिया गया हो, कुछ आपको अथॉरिटी दी गई हो। जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जैसे लोग कहते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका खुली है कि नहीं, कोई ये नहीं कहता है खुला है कि नहीं, खुली है कि नहीं। जैसे पुलिस है, पुलिस को क्या कहते हैं? पुलिस आ रही है, पर कोई कोई ये नहीं कहता कि पुलिस आ रहा है। ठीक है। उसी तरह से सरकार, सांसद, सरकार, आप लोगों ने सुना होगा सरकार ने सड़कें अच्छी बनवाई है, ये नहीं कहता कोई अच्छा बनवाया है, अच्छी बनवाई है। सेना, फौज, कहता ना कि कहीं अगर कोई बॉर्डर पे अगर सेना को भेजा जाता है तो कहते हैं फौज आ गई है या फौज लगा दी गई है, पर कोई ये नहीं कहता फौज लगा दिया गया है। ठीक है। ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है।
अगला है आपका सभी नदियों के नाम। सभी नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग होता है। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि जितने भी सागर हैं वो सारे क्या हैं? पुल्लिंग। और जितनी भी नदियां हैं वो सारे स्त्रीलिंग हैं। ये उपाधि दी गई है। इससे गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अब स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। ठीक है, जहां भी ये सब चीजें दिख जाए आपको, नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम दिख जाए, वहां पे स्त्रीलिंग होता है। अगला है आपका प्राणवाचक संज्ञा। जहां भी आपके प्राणवाचक संज्ञा मिल जाए वहां पे वो स्त्रीलिंग है। जैसे धाय, सौतन, सॉरी संतान और सौतन, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब आपके स्त्रीलिंग है। अगला है आपका, मैंने आपको बताया जैसे भाषाओं और लिपियों के नाम। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है बोली। ठीक, बोली, भाषा। ठीक है, तो जैसे आपकी ये देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि, ये क्या है? सब जितने भी लिपियां हैं, ठीक है, ये सारे आपके स्त्रीलिंग हैं। अगला है आपका पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम, जितने भी आपके पुस्तक है, महाग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, तिथियों के नाम, अभी आपको पहले ही बता दिया गया था कि जहां भी तिथियों के नाम दिख जाए वो सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, ठीक है, एकादशी, चतुर्दशी, पंचमा, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है आपका, जब किसी शब्द में ता ता मतलब क्या? ता प्रत्यय जुड़ जाए, आस प्रत्यय जुड़ जाए, जिस किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ जाए, आस प्रत्यय जुड़ जाए, आवड़ प्रत्यय जुड़ जाए, ई प्रत्यय जुड़ जाए, वहां पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। बनावट, बनावट में क्या है? आवट। बनावट में आपका क्या है? आवट। बनावट में आवट है। थकावट में भी आवट है आपका। कापी, कापी में क्या है? ई, ई प्रत्यय जुड़ गया है। सजावट, सजावट में क्या है? आवट। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। पिता, पिता में क्या है? ता शब्द, ता प्रत्यय जुड़ गया है। क्या है? ता प्रत्यय जुड़ गया है। जाता में ता प्रत्यय है, खाता में ता प्रत्यय है, तोता में ता प्रत्यय है। प्यास, प्यास में आस है। क्या है? आस, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक, मौसी में ई प्रत्यय जुड़ा है, रानी में ई प्रत्यय जुड़ा है। तो जहां भी आपको ता, आस, आवट, ई प्रत्यय जुड़े शब्द मिल जाए वहां पे स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अगला है आपका, ये आपको हमने पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग बता दिया, लेकिन अगला हम आपको जहां पे लेके चलते हैं, हमने आपको पढ़ाया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, किसमें किसमें? पहला था आपका हिंदी। ये भी याद रखना आप सभी लोग कि जब भी कोई आपसे पूछे कि लिंग कितने प्रकार होते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो आप पूछेंगे उनसे किसमें? हिंदी में, संस्कृत में या अंग्रेजी में। अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी में, तब आप बताओगे दो प्रकार की। कितने बताओगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले संस्कृत में, तो आप क्या बताओगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन अगर कोई आपसे अंग्रेजी में पूछ ले, कोई आपसे अंग्रेजी में पूछ ले, तब आप बताओगे चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला होता है पुल्लिंग, जिसे कहते हैं मैस्कुलिन। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जिसे कहते हैं फेमिनिन। तीसरा आपका होता है उभयलिंग, जिसे कॉमन जेंडर, जिसे कहते हैं कॉमन जेंडर। और चौथा जो होता है आपका नपुंसकलिंग होता है, और होता है आपका नपुंसकलिंग, तो जिसे कहते हैं नेचर जेंडर। ठीक है, चार होते हैं। तो चलिए हम आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग बता दिए। अब तीसरा है जो आपको अंग्रेजी में आता है, उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। उसे उभयलिंग किसे कहते हैं ये जान लेते हैं।
जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री दोनों जाति के होने का बोध हो उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षक, क्या है? शिक्षक। शिक्षक एक ऐसा शब्द है जिसमें आपके पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आते हैं। क्या है? दोनों आते हैं। ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए अध्यापक और अध्यापिका, अगर अध्यापक कहीं आता है तो आप पुल्लिंग लगाओगे, अगर अध्यापिका आता है तो वहां पे स्त्रीलिंग लगाओगे। लेकिन अगर आपका शिक्षक आ जाता है तो शिक्षक में आप क्या लगाओगे? शिक्षक में आप लगाओगे कॉमन जेंडर, मतलब उभयलिंग। उसी तरह से अगला है आपका बच्चा। बच्चा एक कॉमन शब्द है जिसमें बेटी भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है, मतलब लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। चोर, चोर एक ऐसा शब्द है जिसमें लड़की भी होते हैं और लड़के भी होते हैं। डॉक्टर, जिसे कहते हैं चिकित्सक, चिकित्सक जो होते हैं, ये ऐसा शब्द है जिसमें आपके पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आते हैं। नौकर, नौकर एक ऐसा शब्द है इसमें भी आपके पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी एक ऐसा शब्द है जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हो, अगर आपने ये कहा कि विद्यार्थियों यहाँ आओ, तो विद्यार्थियों का मतलब ये हो गया कि जितने भी लड़के हैं और लड़कियां दोनों हमारे पास आओ। लेकिन ये कह दिया जाए कि सिर्फ लड़के आओ तो वहां पे क्या हो जाए? पुलिंग हो जाएगा। ठीक है। या बालक यहाँ आओ तो वहां पुलिंग हो जाएगा, बालिका यहाँ आओ तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। तो पुलिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग आप समझ चुके होंगे। अगला हम चलते हैं आपको नपुंसक जेंडर की तरफ, नपुंसक लिंग की तरफ, जो आपका लास्ट पढ़ा हुआ है कि नपुंसक लिंग में क्या आते हैं? सभी निर्जीव पदार्थों, पदार्थों का मतलब जैसे हो गया आपका यहाँ पे किताब, कलम, कुर्सी। ठीक है। कीड़े मकोड़े, चींटी। ठीक है। कीड़े मकोड़े में आ गए, चींटी हो गया आपका, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। पक्षियां, जितनी भी पक्षियां होते हैं जैसे कौवा, हंस, तोता, ये सब क्या होते हैं? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लिंग, लिंग के भेद समझ में आ गए होंगे, पहचान समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।